अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्फ़ नहव के मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपके लिए आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आपको मालूम है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए सर्फ़ नहव के हवाले से वीडियोज़ बनाते हैं और वाइट बोर्ड पर प्रैक्टिकल करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो सर्फ़ में हफ़्त अक़साम के मुताल्लिक़ है। हमने आपको कलमे की 6 अक़साम और कलमे की 6 अक़साम बयान कर दी हैं। अगर कोई देखना चाहे तो वीडियो यूट्यूब पर हमारी चैनल पर वीडियोज़ पड़ी हैं, वहाँ से जाके वो अपना उन लेक्चर्स को देख सकता है। आज का जो हमारा मौजू है वो हफ़्त अक़साम के मुताल्लिक़ है। आपको बताया था कि कलमे की मुख्तलिफ़ एतबार से मुख्तलिफ़ तक़सीमात की जाती हैं। माना पर दलालत करने या ना करने के एतबार से हमने 6 अक़साम बयान की, इसम, फ़िल और हरफ़ है। फिर हुरूफ़ ज़ायदा और हुरूफ़ असलिया के एतबार से हमने आपको बयान की है तक़सीम, वो है अपना 6 अक़साम, सलासी मुजर्रद, सलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, ख़मासी मुजर्रद और ख़मासी मज़ीद फ़ी। आज का जो हमारा मौजू है वो हुरूफ़ इल्लत और व सहीहा के एतबार से है। आज जो आपको सबक बयान किया जाएगा उसमें हुरूफ़ इल्लत और हुरूफ़ सहीहा के एतबार से तक़सीम को बयान किया जाएगा। इस एतबार से इस तक़सीम को हफ़्त अक़साम कह देते हैं। इस एतबार से कलमे की टोटल 7 किस्में हैं। इस एतबार से कलमे की टोटल 7 किस्में हैं। पहली जो किस्म है उसका नाम सही है। सही की तारीफ़ आपको बयान करें कि सही के अंदर 3 चीज़ों का ना पाया जाना ज़रूरी है। अगर किसी कलमे के अंदर 3 चीज़ें नहीं पाई जाती तो वो सही कहलाएगा। पहली है हर्फ़ इल्लत का ना होना, और हर्फ़ इल्लत हमने आपको बयान किया कि 3 हैं, अलिफ, वाओ और या। हर्फ़ इल्लत 3 है, अलिफ, वाओ और या। अगर किसी कलमे के अंदर अलिफ, वाओ, या नहीं पाए जाते तो उसको सही कह देंगे। नंबर 2, हमज़ा का ना होना। हुरूफ़ असलिया में अगर हर्फ़ इल्लत या हमज़ा ना होगा तो उसको सही बोल देंगे। तीसरा है एक जिन्स के 2 हुरूफ का ना होना। अगर एक तरह के 2 हरफ हुरूफ़ असलिया में आ गए हैं तो कलमा सही नहीं रहेगा, बल्कि वो सही की नौइयत से निकल कर दीगर अक़साम में चला जाएगा। इसकी मिसाल ले लें दाराबा। अब दाराबा देखिए, ना तो अलिफ, वाव, या में से कोई हरफ इसमें है, ना इसमें हमज़ा है, ना ही एक तरह के 2 हरफ हैं। दाद अलहदा हरफ है, रा अलहदा है, बा अलहदा है। जब ये तीनों चीज़ें किसी कलमे के अंदर नहीं पाई जाएंगी वो कलमा सही कहलाएगा। दाराबा के बाद दूसरी मिसाल ले लें जालसा, कादा, सामिया, हासिबा वगैरह वगैरह। आप कोई भी इसकी मिसाल ले सकते हैं। ये हमने आपको सही के हवाले से बयान किया कि सही की ये किस्में हैं। फिर दूसरी आती है महमूज़। ठीक है जी। महमूज़ वो कलिमा होता है जिसमें हमज़ा हो, यानी जिसके हुरूफ़ असलिया फ़ा, ऐन या लाम के मुकाबले में हमज़ा आ जाए। तो अगर फ़ा के मुकाबले में आएगा या ऐन के मुकाबले में आएगा या लाम के मुकाबले में आएगा, फिर इसकी 3 किस्में बन जाएंगी। इस एतबार से अगर फ़ा कलमे के मुकाबले हो तो इसको महमूदुल फ़ा कह देंगे, जैसे आकला, आखदा वगैरह। इसका वज़न है दोनों का फ़ाला। फ़ा कलमे के मुकाबले में हमज़ा आ रहा है। अगर फ़ा कलमे के मुकाबले में हमज़ा है तो उसको महमूजुल फ़ा कह देते हैं, और अगर ऐन कलमे के मुकाबले में आए तो उसको महमूजुल ऐन कह देते हैं, जैसे रअसुन। इसका वज़न है फ़ाअलुन। अब ऐन कलमे के मुकाबले में हमज़ा आ रहा है तो ऐन कलमे के मुकाबले में हमज़ा आने की वजह से इसका नाम महमूजुल ऐन हो जाएगा, और अगर लाम कलमे में आए तो उसको महमूजुल लाम कह देते हैं। जैसे इसकी मिसाल आप ले लें कारा, बर वज़न फ़ाअला। अब फ़ाअला लाम कलमे के मुकाबले में हमज़ा आ रहा है तो इसको महमूजुल लाम कह देंगे। अगर फ़ा, ऐन या लाम में से किसी के मुकाबले में हमज़ा आ जाए इसको महमूज बोलेंगे। अगर फ़ा कलमे में है तो महमूजुल फ़ा बोल देंगे, अगर ऐन कलमे में है तो महमूजुल ऐन बोल देंगे, अगर लाम कलमा में है तो उसको महमूजुल लाम कह देंगे। ये महमूज के हवाले से गुफ्तगू थी। तीसरी किस्म की तरफ आएँ तो वो है मुदाअफ़।
मुदाफ का मतलब होता है दुगना चुगना होना, अदाफा मुदाफा दुगना चुगना, ठीक है जी। तो वो कलमा होगा जिसमें एक जिन्स के दो हरूफ होंगे। जैसे इसकी आप मिसाल ले लें, मद्दुन, ये असल में मद्दुन था, ठीक है जी। तो दो दालें इकट्ठी आ रही हैं, एक तरह के दो हरफ आ रहे हैं। जब फ़ा इन लाम में एक तरह के दो हरफ आ जाएं तो उसको बोलेंगे मुदाफ। अब इदगाम करने की वजह से इसका मुदाफ का आगे कायदा लगा तो इदगाम होने की वजह से मद्दुन बन गया। अब इसकी अगर मज़ीद तफसील की तरफ जाएँ तो इसकी भी दो किस्में बन जाती हैं। एक को बोलते हैं मुदाफ़े सुलासी, एक को बोलते हैं मुदाफ़े रुबाई। यानी कि अगर सुलासी मुजर्रद या सुलासी मज़ीद फ़ी के अंदर है, ये मुदाफ़ वाली सूरत पाई जाएगी, इसको मुदाफ़े सुलासी कह देंगे। जैसे ऊपर मिसाल है मद्दुन हमने पढ़ी है, ठीक है जी। चूँकि ये फ़ाल उनके वज़न पर है तो सुलासी है, इसके अंदर कोई दूसरा लाम नहीं है, रुबाई की तरफ इसको नहीं लेकर जाएंगे। अगर रुबाई में हो तो इसको रुबाई बोल देंगे। जैसे ज़लज़ला बार वज़न फ़अलाला। अब यहाँ पर ज़ा दो मरतबा आ रही है, एक जिसके दो हरफ पाए जा रहे हैं, एक फ़ा के मुकाबले में और एक पहले लाम के मुकाबले में, तो इसको बोल देंगे मुदाफ़े रुबाई। ये हमने आपका सही, महमूद और मुदाफ़ तीन किस्में आपको बयान कर दी हैं। चौथी की तरफ चलते हैं। चौथी है मिसाल। मिसाल का दूसरा नाम मोतलुल फ़ा भी है। इसको मोतलुल फ़ा भी किताबों के अंदर लिखा जाता है, मिसाल भी किताबों के अंदर इसका नाम रखा जाता है। मिसाल वो कलमा होता है जिसके फ़ा कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत आए। फ़ा कलमा के मुकाबला में हरफ इल्लत हो। अब इसकी आगे दो किस्में बन जाएंगी। हरफ इल्लत वाव होगा फ़ा कलमे के मुकाबले में, या हरफ इल्लत या होगा। वैसे हमने आपको पढ़ाया था अलिफ वाव और या, तीन हरूफ पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पर वाव और या अकेला आ रहा है। अलिफ को हमने छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि जहाँ पर भी अलिफ आएगा या तो वो या से तब्दील होकर आएगा या फिर वो वाव से तब्दील होकर आएगा। असल में वहाँ पर वाव या ही होगा, वाव से तब्दील होके या से तब्दील होके वो अलिफ लिखा जाता है। अब अगर मिसाल के फ़ा कलमा में वाव हो तो इसको मिसाले वावी कह देते हैं, अगर या हो तो इसको मिसाले या ही कह देते हैं। मिसाले वावी की मिसाल आप जैसे वादा, ये मिसाले वावी की मिसाल है क्योंकि इसका वज़न है फ़ाला। अब फ़ा कलमे के मुकाबले में वाव आ गया तो इसको वाव मिसाले वावी कह देंगे। मिसाले याई की मिसाल जैसे यातीमुन, ठीक है जी, फ़ाइलुन। अब फ़ा कलमे के मुकाबले में या आ गया तो इसको मिसाले याई कह देंगे। हमने आपको बयान किया कि मिसाल उस कलमे को बोलते हैं जिसके फ़ा कलमा के मुकाबले में हरफ इल्लत हो। अगर फ़ा कलमा के मुकाबले में हरफ इल्लत वाव होगा तो इसको मिसाले वावी कह देंगे। अगर फ़ा कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत है या होगा तो उसको मिसाले याई कह देंगे। आगे चलते हैं अजवफ। इसका दूसरा नाम मोतलुल ऐन भी है, ठीक है जी। इसकी तारीफ यह है जिस कलमा के ऐन कलमा में हरफ इल्लत हो उसको मोतलुल ऐन भी कह देते हैं, अजवफ भी कह देते हैं। इसकी भी दो तरह से इसकी तकसीम है, अपना दो किस्में हैं इसकी। वही ऐन कलमा के मुकाबले में वाव हो तो अजवफ वावी बोल देंगे, अगर या हो तो अजवफ या ही कह देंगे। अजवफ वावी की मिसाल जैसे कौलुन बर वज़न फ़अलुन। अब ऐन कलमे के मुकाबले में वाव आ रही है तो इसको अजवफ वावी कह देंगे। और याई की मिसाल जैसे गैबुन, ठीक है जी, यह भी फ़ाल उनका वज़न है। ऐन कलमे के मुकाबले में या आ रही है तो इसको अजवफ याई कह देंगे। ये अजवफ के हवाले से हमने आपको बयान किया। अगली किस्म है नाकिस, ठीक है जी। नाकिस के यहाँ नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब नाकिस वो कलमा होता है जिसके लाम कलमा में हरफ इल्लत हो, ठीक है जी। इसकी भी दो किस्में हैं, वावी और याई। अपना नाक़िस वावी, नाक़िस याई। नाक़िस वावी की मिसाल इसको मोतलुल लाम भी कह देते हैं। नाक़िस वावी की मिसाल अगर हम आपको दें तो नाक़िस वावी की मिसाल बनती है दाउन, ठीक है जी, फ़ाइलुन के वज़न है इसका।
अब लाम कलमे के मुकाबले में वाव आ रहा है। अगर याई की मिसाल आपको दें नाक से याई की, तो रमयुन फ़ालुन। अब लाम कलमे के मुकाबले में या आ रही है। ये नाकिस के हवाले से था। आखिरी किस्म है इसकी लफ़ीफ़। लफ़ीफ़ बोलते हैं वो कलमा जिसके हरूफ असलिया में दो हरफ़े इल्लत हों, जिसके हरूफ असलिया में दो हरफ़े इल्लत हों। अगर एक हो तो एक, अगर फ़ा में होगा तो इसको मोतरुल फ़ा मिसाल बोल देंगे, अगर ऐन में होगा तो मोतरुल ऐन अजफ़ बोल देंगे, अगर लाम में होगा तो नाकिस बोल देंगे और मोतरुल लाम इसका नाम रखा जाता है। अगर दो होंगे तो इसको लफ़ीफ़ कह देते हैं। अब लफ़ीफ़ की भी दो किस्में हैं। पहली है मकरून। मकरून करन से निकला है मिला हुआ होना, ठीक है जी। अगर तो दोनों हरफ़ इल्लत आपस में मिले हुए हैं, ऐन कलमे के साथ फासला नहीं है, तो उसको मकरून बोल देंगे। जैसे तय्युन, ये असल में था तय्युन। दो याएँ हैं, दो हरफ़ इल्लत हैं, इसका वज़न है फ़ाअलुन। ऐन कलमे के मुकाबले में भी या है और लाम कलमे के मुकाबले में भी या है, और दोनों मिले हुए हैं, फ़र्क नहीं है, दोनों याएँ इकट्ठी हैं, फिर इदगाम करके तय्युन बना दिया गया। तो ये था मकरून। दूसरा है मफरूक। मफरूक फ़र्क से निकला है, जुदाई से। अगर दोनों हरफ़ इल्लत के दरमियान है कोई जुदाई हो जाएगी, कोई लफ्ज़ है अपना दरमियान में आ जाएगा, ऐन कलमे के साथ जुदाई हो जाएगी, तो उसको लफ़ीफ़े मफरूक बोल देंगे। जैसे वालिया बार वज़न फ़ाइला। अब इसके फ़ा कलमे के मुकाबले में वाव हरफ़ इल्लत आ रहा है और लाम कलमे के मुकाबले में या हरफ़ इल्लत आ रहा है, लेकिन ऐन कलमे के मुकाबले में लाम आ रहा है। ऐन कलमे ने आके दो हरफ़ इल्लत के दरमियान फ़र्क कर दिया, तो फ़र्क से लफ़ीफ़े मफरूक इसको बोलेंगे। तो लफ़ीफ़ की भी दो किस्में, लफ़ीफ़े मकरून और लफ़ीफ़े मफरूक। ये हमने आपके सामने हफ्त अक़साम का नक्शा बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बे कायनात हमें सरफ़ को समझ कर कुरान और हदीस को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।